कांग्रेस ने अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बीती निगम परिषद सम्मेलन में बहुमत से बिना प्रस्ताव के बैठक वसूली को पारित का शनिवार को निगम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाने वाले सब्जी विक्रेता भी शामिल हुए। निगम के द्वार के सामने ही कांग्रेस तंबू गाड़कर शनिवार को सुबह 9:30 बजे से निगम के बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया और प्रदर्शन में मौजूद एक कांग्रेसी ने अपनी भड़ास निकालते हुए माइक पर जमकर बीजेपी और बीजेपी के महापौर प्रहलाद पटेल को खरी खरी सुनाते हुए पार्टी को कोसा। 29 मार्च यानी कि शनिवार को बजट सेशन की परिषद भी चल रही थी। कांग्रेस ने बजट की परिषद का बहिष्कार कर इस जंगी प्रदर्शन को अंजाम दिया। बजट परिषद बहिष्कार करते हुए निगम के सामने कुछ घंटे प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस के पार्षदगण नारेबाजी करते हुए सब्जियों के टोकरों को हाथों में लिए परिषद हॉल में पहुंचे। सभी कांग्रेसी अपने शरीर पर प्रस्ताव को वापस लेने के स्लोगन लिखे बैनर पहने हुए थे। अध्यक्ष शर्मा से विरोधी प्रस्ताव को वापस लेने की बात को लेकर यहां बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेसियों की तीखी बहस भी हुई। परिषद में पहुंच नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा अध्यक्ष मनीषा शर्मा के सामने कहते रहे कि महापौर की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसी दौरान कांग्रेसी विरोध में चलती परिषद में पहुंच जमीन पर बैठ गए। तभी बीजेपी नेता कांग्रेसियों को मनाते रहे, लेकिन फिर कांग्रेस के पार्षद महापौर के कर वृद्धि प्रस्तावों को अनसुनी कर कानों में उंगली रखकर वॉकआउट हो गए। इस पर महापौर बोले कि सच्चाई सुने, कान पर उंगली रखने से कुछ नहीं होगा। वहीं महापौर पटेल ने गरीब छोटे व्यापारियों से कर नहीं वसूलने की पूर्व सीएम शिवराज सिंह की घोषणा को चुनावी बताते हुए कहा कि चुनाव से पहले शासन से छोटे व्यापारियों से कर वसूलने का प्रस्ताव परिषद में चर्चा के लिए लाने के लिए पत्र जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी हमने 3 साल हो गए यह लागू नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश में यह पद्धति लागू है। बता रहे हैं कि जो जमीन पर बेचने वाले और ठेला गाड़ी वालों का हमने जो कर निर्धारण किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में घोषणा करके गए थे, लेकिन उसका कोई बजट में अमेंडमेंट हुआ नहीं था, चुनाव में बोले थे, ठीक है। और उसके बाद एक पत्र आया था जिसके लिए हमने उसको लेकर आज शहर की गरीब जनता कांग्रेस के आह्वान पर एकत्रित हुई थी। नगर निगम गेट के ऊपर धरना दिया था और महापौर से मांग की थी कि आप लोग जो इन गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो वापस पुनः बैठक वसूली चालू कर रहे हैं, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जो आप प्रस्ताव लाएँ उसको वापस लें। उसी बात को लेकर हम सदन में अभी जब परिषद चालू हुई तो उसमें पार्षद दल ने वापस अपना पुनः वही बात दोहराई कि आपने जो प्रस्ताव उस दिन रखा नियमों के विपरीत, आपने एजेंडे भी नहीं लाए, चोरी छिपे वो प्रस्ताव लाए और उसको इन कैन पास करा के आप गरीबों के ऊपर 50 रुपये 100 रुपये प्रतिदिन का जो कर भार बोझ डाल रहे हैं वो गलत है। इससे आम जनता परेशान हो जाएगी। क्या इन गरीबों के पैसे से नगर निगम चलेगी? रतलाम नगर निगम आज भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि आम जनता परेशान है। टैक्स के रूप में उनसे मनमानी तौर पे वसूली जा रही है। वापस संपत्ति कर पुनः वापस 10% बढ़ा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया है। आगे अगर ये नहीं सुनते सदन में, अगर ये प्रस्ताव पुनः वापस नहीं लेते हैं तो हम वापस सड़कों के ऊपर आंदोलन करेगी कांग्रेस। आम जनता के साथ में उनके कंधा कंधा मिला के ताकत से इसका विरोध करके इनको मजबूर करेंगे कि वापस ये जो काला कानून लाए इसको वापस लें। बैठेंगे सम्मेलन में या फिर जब तक हमने बहिष्कार कर दिया है
क्योंकि वो बात मानने को तैयार नहीं है। बहुमत के आधार पर वो पास कर रहे हैं, तो हम बहिर्गमन करके सब लोग बाहर निकल गए सदन से। क्या कांग्रेसियों के प्रदर्शन से महापौर डरे? मीडिया से चर्चा के दौरान महापौर पटेल के बदलते बयान सामने आए, जिससे महापौर के दोहरे रवैये का व्यवहार सामने आया। अचानक फिर महापौर बदल गए और छोटे फुटकर सब्जी व्यापारियों पर कर लगाने की बात से पलटे। इससे तो यही साबित हो रहा है कि क्या महापौर कांग्रेस के प्रदर्शन से डर गए? क्या महापौर परिषद में मजाकिया तौर पर बैठक वसूली के प्रस्ताव को पारित कर रहे थे कि ताकि कांग्रेस के पार्षदगण का रवैया देखा जाए? अब महापौर ने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि उन्होंने जो घोषणा पहले की थी वे उस पर आज भी कायम है। कहा कि मैं सड़क किनारे बैठने वाले छोटे व्यापारियों से कोई कर वसूल नहीं करूंगा। इतना हंगामा होने के बाद महापौर पलटे। सुनिए क्या कहा महापौर ने। बात से पलट रहे हैं कि पटरी पे बैठने वाले लोगों से आप फिर से कर ले रहे हो, जो कि हम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोगों ने उसी वक्त 15 दिवस के अंदर परिषद बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे यहाँ का जो निर्णय लिया गया था वो भेज दिया। हमने उसमें भी यही कहा कि हम अभी कर का बोझ रतलाम नगर की जनता पे और छोटे व्यापारियों पे नहीं देना चाहते, लेकिन उधर से हमको सहमति नहीं मिली। उसके एवज में हमारे ऊपर 15 वित्त का जो बजट था, हमें जो मिलना था वो काट दिया गया। अब अभी इस परिषद में हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था, हमने लिया। विपक्ष वॉकआउट कर गया। इस बीच हमने इसको पारित किया, लेकिन हमें पता था कि हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। अभी एक दिन का विषय बाकी था बजट पास होने का। हमने तय कर रखा था कि हमें रेडी पटरी पे जो लोग बैठते हैं उनसे नहीं लेना है, और शिवराज जी की मंशा भी यही रही होगी, पर पूरे प्रदेश में उनसे भी लिया जा रहा है। तो मैंने जो घोषणा करी थी कि मैं नहीं लूँगा, तो मैं उस पर आज भी कायम हूँ। मैं सड़क पर बैठ के धंधा करने वाले उन गरीब लोगों से किसी भी तरह का कर नहीं लागू कर रहा हूँ। जो 10% किया है तो 10 रुपये वो निर्धारित करना था, क्योंकि पूर्व में 20 रुपये था। अगर कभी आगे कभी लगेगा भी तो मैं चाहता हूँ कि इनके 10 रुपये ही लगे, हमारे बाद भी लगे। तो पहले तो प्रतिदिन 20 रुपया लगता था, जिसका 4 करोड़ रुपया करीब ये 2000 दुकानें हैं जो ज़मीन पर बैठकर धंधा करते हैं, और रुपये 20 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये पर डे बनता है। तो ये 4 करोड़ 48 लाख रुपये सालाना का नगर निगम को नुकसान था इसका, ये भी उठाया हमने। और करीब 17,000 छोटे बड़े व्यवसायी सड़क पर धंधा करते हैं, जो ठेला गाड़ी या चाट वाले और ये, इनसे अगर 20 रुपये प्रतिदिन हम लें तो 1095 दिन के करीब 37 करोड़ 23 लाख रुपए होते हैं। तो ये 37 करोड़ 23 लाख रुपए का लॉस नगर निगम ने उठाया और सीधे सीधे उनको लाभ दिया। अगर ये लेते भी तो ये 37 करोड़ रुपए से हम एक बड़ा मॉल इन्हीं लोगों के लिए बना सकते थे, एक नई व्यवस्था इनको दे सकते थे, या अविकसित और अवैध कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन सकती थी, क्योंकि राज्य शासन अभी इन कॉलोनियों के लिए पैसा देने के लिए एग्री नहीं है। पूर्व में भी हमने अपने यहीं से धन अर्जित करके कॉलोनी बनाई, बिल्डिंग बनाई, और उसको बेच के करीब 54 अवैध कॉलोनियों के अंदर विकास कार्य कराए, जो 40 साल से सड़कें नहीं थी। दूसरा, अभी GIS मैपिंग के अंदर जो मकान का बिना परमिशन के 2 मंजिल 3 मंजिल निकलना, साथ ही आपने रिहायशी का परमिशन लिया और उसके अंदर आप व्यापार कर रहे हैं, ये करीब आप कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का अभी तक संदेश लिखित में कई बार गया, लेकिन कोई भी मैदान में आने को तैयार नहीं था। फिर हमने एक प्राइवेट कंपनी को इसके लिए तैयार किया और GIS मैपिंग का टेंडर किया। GIS मैपिंग में बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ आई, और इसके अंदर मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 46 दिनांक 13 नवंबर 2020 के नियम 12 अनुसार नियम 10 में प्रस्तुत स्वनिर्धारण विवरण की समीक्षा नगर पालिका अधिनियम द्वारा विवरणी प्राप्ति के अधिकतम 3 वर्ष के भीतर या आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति और जो भी पूर्वत हो की जा सकेगी। इसमें करीब 82,154 संपत्तियां सामने आई। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।